हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 के लिए कौन कौन सी किताबों की ज़रूरत पड़ती है उस के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर 1 के लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल को हमें रेफ़र करना चाहिए और किसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन इस लेक्चर में एक छोटे से सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक नेगेटिव अप्रोच रखेंगे। नेगेटिव अप्रोच ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, किन सब चीज़ों में समय वेस्ट नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है फाड़ियन फाड़िया की किताब है। फाड़ियन फाड़िया की किताब वाहियात है, ठीक है। कुछ ही चैप्टर इसके काम के होते हैं, बाकी बहुत सारी इसमें फालतू की चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से मैं नकारने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की है और मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, उन्होंने भी पढ़ा है। आज तक मैंने कभी किसी का पॉजिटिव इसमें व्यू देखने को नहीं मिला। बहुत ही सेलेक्टेड चैप्टर्स ही इसके काम के होते हैं और एक तो बहुत मोटी किताब है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि 600 या 800 पन्नों की ये लगभग किताब होगी। आई थिंक उससे भी ज़्यादा ये मोटी किताब है। अगर दोनों को मिला दें तो लगभग 1,500 पन्ने हो जाते हैं। तो ये किताब बहुत ही बल्कि है, बहुत ही इसमें वेस्ट चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना है। दूसरा है इग्नू का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नोट्स। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हम इग्नू का स्टडी मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। तो रेफ़र किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है लिखा अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। एक तो इसके साथ भी समस्या ये है कि बहुत बल्कि है और जनरली बहुत सारी किताबों में ये ऑलरेडी मिल जाता है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी कोचिंग का स्टडी मटेरियल अगर आप उठाएंगे तो उसमें इग्नू का भी स्टडी मटेरियल का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मिल जाएंगी। तो ये काम नहीं करना है। तो ये दूसरी चीज़ आप चाहे तो हटा सकते हैं। IIPA के जर्नल भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेफ़र करना चाहिए, पर मुझे कभी ऐसा इसका इम्पोर्टेंस दिखा नहीं, क्योंकि अननेसेसरी ये टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी एक प्रेशर आता है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। हो सकता है कि इसमें कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने वाले जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो पूरे साल भर या IIPA के जर्नल के ऊपर जिस्ट निकालते हैं, जिसमें जो काम के लेक्चर्स हैं, जो काम के जो आर्टिकल्स हैं, उसको वो अलग से फ़िल्टर आउट करके वो मार्केट में आती है। तो आपको अगर IIPA जर्नल अगर आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, उसमें समय वेस्ट नहीं करना है, तो आप वो कोचिंग मटेरियल का जो जिस्ट आता है, जो IIPA के जर्नल्स के ऊपर जो जिस्ट आती है, वो आप इंटरनेट पे सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बेसिक बात ये है कि ये जो IIPA के जर्नल लिखे होते हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे होते हैं, वो रिसर्च पेपर्स होते हैं। उसमें बहुत ही टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो समझ में कई बार नहीं आती हैं। बहुत उसमें समय जाता है, उसमें दिमाग पे अननेसेसरी प्रेशर बढ़ता है। और जब आपको GS भी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, बहुत सारी और चीज़ें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो फिर अगर हम अननेसेसरी अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। पता चला कि उसमें आपने 10 आर्टिकल्स पढ़े लेकिन काम का सिर्फ 2 ही निकला, तो आपका जो 8 आर्टिकल पढ़ने का जो समय था वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। इसके बजाय आप चाहें तो किसी भी कोचिंग का, जैसा कि मैंने बताया, जिस्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं। जो IIPA जर्नल की जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको उसमें दिया गया होता है। फिर एक और चीज़ है MK मोहंती के क्लास नोट्स। इसको भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो पर्सनली MK मोहंती की क्लासेस ज्वाइन भी करी थी, क्लासेस ली भी थी, ठीक है। तो दिक्कत क्या है मोहंती क्लासेस के साथ कि इसका जो मैक्सिमम फोकस होता है वो थिंकर्स और स्टैटिक पोर्शन पे, ठीक है। थिंकर्स एंड स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस होता है। जो डायनामिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे पब्लिक पॉलिसी का टॉपिक है, फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, उसके अलावा जो और बाकी सारे चेंजेस हो रहे हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक्स हैं वो सब अच्छे तरीके से नहीं कवर कराए होते, ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि MK मोहंती, जो एक समय में बहुत बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फैकल्टी माने जाते थे, अब उनके यहाँ पे जो जनरली बच्चे हैं नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया। उन्होंने स्टार्टिंग में वही जो थिंकर्स पढ़ लिए, वही उसको साल दर साल पढ़ाते गए। पेपर का पैटर्न चेंज होता गया, पेपर और ज़्यादा डायनामिक होता चला गया,
ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया, वही पुरानी घिसी पिटी नॉलेज को स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे। तो एक समय बहुत अच्छा पढ़ाते थे, 2009, 10, 11, 12 तक काफ़ी 3-4 सालों का उनका फेज़ था जिसमें उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया, ठीक है। लेकिन वही होता है कि जब आप पैसा बहुत कमाने लग के पीछे पड़ जाते हैं तो आप खुद को समय नहीं दे पाते, ठीक है। और जब फैकल्टी खुद को समय नहीं दे पाती तो फिर वो यथार्थ जो है, जो सच्चाई है, जो उससे काफ़ी दूर हो जाती है। जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, जो क्वेश्चन पेपर यूपीएससी में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे काफ़ी दूर हो जाती है, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वो इररिलेवेंट हो जाती है। तो यही समस्या एम के मोहंती के क्लास नोट्स के साथ भी है, तो इसको भी आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये आप 4 चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब कौन से बुक्स को रेफ़र करना है, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का सोचा है और आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए कि लुकमान आईएएस जो अंसारी सर पढ़ाते हैं उसके क्लास नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी खास बात यह है कि जो क्लासरूम के जो नोट्स होंगे आप देख लीजिएगा कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे मार्केट में जिसका कंटेंट तो लगभग सेम होगा लेकिन हैंडराइटिंग पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर ख़राब हैंडराइटिंग है तो समझ में नहीं आएगा, अननेसेसरी दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो डायरेक्टली आप दिल्ली में ORN मुखर्जी नगर या ORN, मैं तो कहूँगा ORN जरूर जाइएगा। ORN से आपको ये अंसारी सर के नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे कई शॉप्स पे जाइएगा जहाँ पे सबसे अच्छी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी जिस स्टूडेंट की, उसके क्लास नोट्स को आप अपने पास ले आइएगा, उसको रेफ़र करिएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हैं तो अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली में नहीं हैं और आप कहीं बाहर हैं तो आप किसी भी दिल्ली के ज़ेरॉक्स सेंटर पे कॉल करके, ठीक है, वहाँ से आप इन नोट्स को कुरियर करवा सकते हैं, पेटीएम से पैसे पे कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक ज़ेरॉक्स शॉप का नाम है अतुल फोटोस्टैट, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये अतुल फोटोस्टैट का नाम मिल जाएगा। वहाँ से आप उसका नंबर निकाल के आप डायरेक्ट कॉल करके लुकमान आईएएस के नोट्स अपने घर पर मंगा सकते हैं। उनसे एक बात कह दीजिएगा कि जितने भी अलग अलग हैंड राइटिंग है उसके एक बार फ़ोटो खींच के उन हैंड राइटिंग का व्हाट्सएप कर दें, उनमें से जो बेहतर आपको समझ में आएगा उसके नोट्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर मंगा सकते हैं। ऐसे और भी ज़ेरॉक्स वाले शॉप होंगे लेकिन मुझे बस अभी यही याद आ रहा है तो मैं आपको अपनी नॉलेज यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई लुकमान आईएएस के नोट्स की। तो देखिए शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। फिर उसके अलावा केबीसी नैनो की एक अरिबम, राधा विनोद अरिबम करके राइटर हैं, ठीक है, उनकी ये किताब है राधा विनोद अरिबम, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली राधा विनोद अरिबम की जो ये किताब है वो कुछ और नहीं एम के मोहंती के नोट्स ही हैं, मोहंती सर के नोट्स ही हैं जिसको उन्होंने इस बुक में कंपाइल किया है और राधा विनोद आईएएस ऑफिसर के नाम से इस किताब को बेचा जाता है, ठीक है। तो इस बुक में ऐसा कुछ खास नहीं है, बुक में बस खास ये है कि ये सिलेबस सारे पॉइंट्स को कवर करती है, ठीक है, सिलेबस के सारे पॉइंट्स को कवर करती है। लेकिन इस बुक के साथ सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि इसमें चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही से नहीं दी हुई होती है। जैसे अगर आप मैट्रिक स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि इस टॉपिक दिया हुआ कि मैट्रिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तो बस बता देगा कि मैट्रिक स्ट्रक्चर भाई इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि भाई मैट्रिक स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। कभी अगर मान लीजिए कि अगर 15, 20 या 10 नंबर का सवाल पूछ दे आपसे मैट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप क्या लिखेंगे? फ़ायदे नुकसान थोड़ी लिखेंगे आप, पहले आपको लिखना पड़ेगा ना कि भाई मैट्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को मिक्स करने पे मैट्रिक स्ट्रक्चर बनता है, जो कि इस किताब में कहीं भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत है। तो ये कई बार स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या होती है कि यही किताब, एक पतली पतली ये किताब है, एक तो देखने में अट्रैक्टिव लगती है, पतली किताब है, सबको लगता है कि बस यही किताब है, इसी को पढ़ लेंगे और जाके एग्ज़ाम में लिख देंगे। लेकिन होता क्या है कि आप जब इसको रेफ़र करके एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं तो बहुत ही कम स्टडी मटेरियल ही इसका काम आता है, बाकी आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं। तो ये नहीं करना है। ये एक बेसिक किताब है जिसको, बुरी नहीं है, बेसिक है,
लेकिन आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको थोड़ा सा एडवांस आप उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तो पहला हो गया लुकमान आईएएस के अंसारी सर के नोट्स, ठीक है। फिर केबीसी नैनो अरिबम बुक, इसमें स्टैटिक पोर्शन पे ही फोकस करिएगा, जिसमें थिंकर्स के जो थिंकर्स होंगे वो इसमें कवर किए हुए हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग के जो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर 1 है वो अच्छे से कवर है। बाकी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कवर नहीं किया गया है, और ये बात की बातें हैं, जब हम सिलेबस और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो ये सब देख लेंगे। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है, जो कि एक किताब है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड बुक है, बुरी नहीं है, कुल मिला जुला के। फिर ये आती है प्रसाद एंड प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी एसेंशियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है। हालांकि भाषा इसकी कठिन है, तो इसको कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना ऐसे है कि इसको आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई थिंकर है, सपोज विल्सन है, ठीक है, वुड्रो विल्सन, जिनको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो उनके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो आप उसको पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे अपने, ठीक है, अपने खुद के एक रजिस्टर पे सारे पॉइंट जो वुड्रो विल्सन ने कहे हैं उनके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताब में अंडरलाइन करके छोड़ दिया, उसके नोट्स बनाएंगे आप, पॉइंट वाइज होने चाहिए आपके पास नोट्स की, विल्सन ने क्या क्या चीज़ें कही हैं और क्या क्या कहा है, उसके अलावा उसका क्या एप्लीकेशन है, वो आपको पढ़ना है, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। फिर बात आती है मोहित भट्टाचार्य, ठीक है, इसको इट इज़ कॉल्ड बाइबल या गीता कह लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मोहित भट्टाचार्य। लेकिन बहुत ही कठिन है, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट भाषा में लिखी हुई है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा नहीं कि पहले इसी को उठा लें, ये काम तो गलती से मत करिएगा, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। इसको नहीं करना है, पहले ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, जब आपका अच्छा नॉलेज डेवलप हो जाए उसके बाद ही मोहित भट्टाचार्य को आपको पढ़ना है। तो आपका ये काम आसान करने के लिए मैंने ये एक सोचा है कि क्या करूँगा कि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब मैं पेपर 1 कंप्लीट कर लूँगा तो एक एडवांस कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है, एक एडवांस कोर्स लॉन्च करूँगा जिसमें हर दिन मैं मोहित भट्टाचार्य के एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वो चैप्टर पहले आप मेरे लेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद उसी चैप्टर को आप मोहित भट्टाचार्य खोलेंगे और पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले मेरा लेक्चर देखना है, हर लेक्चर वाइज, जैसे कि मोहित भट्टाचार्य में आई थिंक कितने पन्नों की किताब है, 550 पन्नों की एक किताब है और इसमें लगभग 31-32 चैप्टर है, ठीक है। तो हर चैप्टर का मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा और उस लेक्चर को पहले आपको देखना है, उसके बाद जाके आपको मोहित भट्टाचार्य कवर करना है। तो ये रहेगा पूरा हमारा, ये चीज़ें पूरी किताबें हैं जो हमें पढ़नी है। बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अबाउट रेफरिंग टू मेनी बुक्स। ये गलती जिसने भी करी है वो पछता रहे, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स ही रखनी है और उन्हीं को बार बार पढ़ना है, वही 3-4 किताबें रखनी है, यही बस इतने से ही काम चल जाएगा। इसी को पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है। इसी के नोट्स बनाने हैं, इसी को पढ़ पढ़ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी, ऐसा नहीं हो कि आप फाड़िया भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं और इग्नू के नोट्स भी पढ़ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है। यही 4 किताबें, यही 4 सोर्सेज हमें रेफ़र करने हैं और इसी को बार बार पढ़ना है, बार बार अपने नॉलेज को मांझना है, तब जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप बेहतर समझ पाएंगे। मोहित भट्टाचार्य की किताब, इसी कंटेक्स्ट में बोलूँगा, मोहित भट्टाचार्य की किताब के साथ है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको कुछ नया समझ में आएगा। जैसे गीता है, जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको कुछ नया समझ में आता है, वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। हालांकि दुर्भाग्यवश उनका देहांत इसी साल 4 अप्रैल को 2020 में हो गया। मोहित भट्टाचार्य, काफ़ी ज़्यादा नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। किताब अच्छी है लेकिन इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। और वो भी तब पढ़ना है जब आप अच्छे से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस नॉलेज के लिए मोहित भट्टाचार्य आपको कवर करनी है, ठीक है। जब आपने लगभग 180 से 200 नंबर तक का हिसाब अपना पक्का कर लिया है, उसके बाद जो 200 नंबर से जो 280 प्लस या 300 प्लस का जो जर्नी है, अगर आपको तय करनी है तो मोहित भट्टाचार्य के थ्रू ही होगी, ठीक है।
तो पहले 200 नंबर का हम इधर से कवर कर लेंगे, फिर 200 नंबर के बाद जो एडवांस नॉलेज होती है जिसमें परिपक्व हैंड राइटिंग होती है, परिपक्व वर्ड्स, जो मैच्योर टर्मिनोलॉजी जो होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एप्लीकेशन आपको इस किताब से मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मोडस ऑपरेंडी होगा। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, और इस लेक्चर को आप बहुत ही रीजनेबल रेट पे सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये मेरा आपको वादा है कि मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा और सबसे बेहतर तरीके से कराऊंगा। कभी भी कोई भी समस्या होगी तो आई विल बी देयर विथ यू। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर विच रिसोर्सेज के ऊपर। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर्स के लिए वेट करिएगा, और तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं शुरुआत करूँगा थिंकर से, जिसमें हम वुडरॉ विल्सन को लेंगे, और वुडरॉ विल्सन को पढ़ते हुए फिर जितने भी थिंकर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको लेक्चर वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड ज़्यादा प्रेशर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।